स्टार इन मी के इस वीडियो में हम ग्रेड 10 सीबीएसई करिकुलम के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 10 करेंगे, द सर्मन एट बनारस। सर्मन शब्द का अर्थ है उपदेश, प्रवचन या एक रिलीजियस टॉक। इस चैप्टर में गौतम बुद्ध कीसा गौतमी नाम की एक लेडी को उपदेश दे रहे हैं, सर्मन दे रहे हैं, जिसका बेटा मर गया है। इस चैप्टर की शुरुआत में गौतम बुद्ध की अर्ली लाइफ के बारे में बताया गया है। गौतम बुद्ध का जीवन काल 563 बीसी से 483 बीसी तक था। उनका जन्म प्रिंस सिद्धार्थ गौतम के रूप में नॉर्दर्न इंडिया में हुआ। 12 साल की उम्र में हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए उन्हें एक गुरुकुल भेज दिया गया और 4 साल बाद लौटने पर उनका विवाह एक प्रिंसेस से हुआ। फिर उनका बेटा हुआ और अगले 10 साल उन्होंने एक बिफिटेड रॉयल्टी की तरह अपना जीवन बिताया। बिफिटेड मतलब उचित। बिफिटेड रॉयल्टी का मतलब है ठीक उस तरह रहना जैसे रॉयल प्रिंस और प्रिंसेस रहते हैं। At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world. इसका मतलब है कि लगभग 25 साल की उम्र तक प्रिंस को दुनिया के दुख दर्द से बचाया रखा गया था। heretofore का मतलब अब से पहले, shielded मतलब बचाना। पर एक दिन जब वे शिकार के लिए निकले हुए थे तब उन्हें 4 साइट्स दिखी। A sick man, एक बीमार आदमी, then an aged man, एक बूढ़ा आदमी, then a funeral procession, किसी का अंतिम संस्कार, and finally a monk, एक साधु, begging for alms, भीख मांगते हुए। इन 4 साइटिंग से वे इतने प्रभावित हुए कि इनलाइटनमेंट या अवेकनिंग सीख करने के लिए वे अपना घर छोड़ के चले गए। और 7 साल तक भटकने के बाद वे एक पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठे और ठान ली कि जब तक इनलाइटनमेंट या अवेकनिंग या अंतर आत्मा में जागरूकता नहीं मिलेगी वे वहीं रहेंगे। 7 दिनों के बाद इनलाइटनमेंट मिलने के बाद उन्होंने उस पीपल के पेड़ का नाम रखा बोधि ट्री। बोधि ट्री का मतलब है ट्री ऑफ विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धि या ज्ञान, इसीलिए यह नाम पड़ा बोधि ट्री। और वहीं बैठ के उन्होंने लोगों के साथ अपनी नई अंडरस्टैंडिंग्स शेयर करी और उन्हें सिखाना शुरू किया। बुद्ध ने अपना पहला सर्मन बनारस शहर में दिया। बनारस शहर हिंदुओं का पवित्र स्थल है जहां गंगा नदी के किनारे वे डुबकी लगाने जाते हैं। इस सर्मन को प्रिजर्व किया गया है, यह सुरक्षित है और इसे इस चैप्टर में बताया गया है। इस सर्मन में बुद्ध एक इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इनस्क्रूटेबल मतलब जिसे समझाया नहीं जा सकता। कीसा गौतमी के इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी। दुख भरे मन से अपने बेटे की लाश लिए वह घर घर भटकती रही, उनसे दवाई मांगती रही। लोगों ने कहा, यह पागल हो गई है, इसका बेटा मर चुका है। कीसा गौतमी की मुलाकात फिर एक आदमी से हुई। वह बहुत देर तक उसे रिक्वेस्ट करती रही। फिर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें दवाई तो नहीं दे सकता, पर मैं एक ऐसे फिजिशियन यानी चिकित्सक को जानता हूँ जो तुम्हें दवाई दे सकता है। कीसा ने कहा, प्लीज सर बताइए वह कौन है। उस आदमी ने जवाब दिया, गो टू सक्यामुनि द बुद्ध। बुद्ध का ही एक और नाम है सक्यामुनि। कीसा गौतमी repaired to the Buddha and cried. वह बुद्ध के पास गई और रोने लगी, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. मेरे बेटे को ठीक करने के लिए दवाई दीजिए। बुद्ध ने उसे जवाब दिया, मुट्ठी भर सरसों के बीज ले आओ। कीसा गौतमी बहुत खुश हो गई। फिर बुद्ध ने कहा, पर मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के बीज किसी ऐसे घर से लाना जहां किसी के भी बच्चे, पति, माता पिता या किसी भी फ्रेंड की मृत्यु नहीं हुई। बेचारी कीसा गौतमी घर घर भटकती रही। लोग उस पर दया कर रहे थे। वे उसे कहते, ये लो
सरसों के दाने, इन्हें ले जाओ। पर जैसे ही वह उनसे पूछती कि क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो वे उसे जवाब देते, अलास, हाय, द लिविंग आर फ्यू। जीवित लोग तो बहुत कम हैं, पर द डेड आर मैनी। मरे हुए लोग बहुत ज्यादा। हमें हमारे दुख याद मत दिलाओ। उसे ऐसा कोई घर ना मिला जहां किसी ना किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। कीसा गौतमी थक टूट गई और वह रास्ते में बैठ गई। वह सिटी में जलती हुई लाइट्स को देखने लगी। वह फ्लिकर करके जल जाती और फिर एक्सटिंग्विश होकर बुझ जाती। अंत में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। The darkness of the night reigned everywhere. फिर वह सोचने लगी कि इंसान की किस्मत भी कुछ ऐसी ही है। उनकी लाइफ्स फ्लिकर होके जल जाती हैं और फिर एक्सटिंग्विश होकर बुझ जाती हैं। और वह सोचने लगी, How selfish am I in my grief? मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई हूँ, सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही हूँ। Death is common to all. मृत्यु हर एक के जीवन का सच है। Yet in this valley of desolation, इस दुख भरी दुनिया में, there is a path that leads him to immortality. एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को इमॉर्टैलिटी की ओर ले जाता है, अमर होने की ओर ले जाता है। Who has surrendered all selfishness? और यह उन लोगों को मिलता है जो अपनी सेल्फिशनेस को सरेंडर कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। जिस तरह पके हुए फलों का गिरने का डर रहता है, उसी तरह मॉर्टल्स यानी इंसानों का पैदा होने के बाद मरने का डर रहता है। और जिस तरह अर्दन वेसल्स यानी कुम्हारों के द्वारा बनाई गई मिट्टी के घड़ों का अंत में टूटने का डर रहता है, उसी तरह मॉर्टल्स का जीवन भी होता है, उनका भी मरने का डर रहता है। चाहे बच्चे हों या बड़े, चाहे बेवकूफ या समझदार, डेथ यानी मृत्यु सब इंसानों की निश्चित है। All fall into the power of death. इसका मतलब यह है कि डेथ यानी मृत्यु एक ऐसा सत्य है, इतनी पावरफुल ट्रूथ है कि इसके आगे सब इंसान झुक जाते हैं। Of those who overcome by death, जिनकी मृत्यु हो जाती है, depart from life, जीवन से विदा हो जाते हैं। A father cannot save his son. एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। Nor kinsmen their relations, कोई अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बचा सकता। Mark, यह बात मार्क कर लो, जान लो। While relatives are looking on and lamenting deeply, चाहे रिश्तेदार देखते रह जाएं और दुखी रहें, one by one mortals are carried off. एक एक करके सब लोगों की मृत्यु हो जाती है। Like an ox that is led to the slaughter, जैसे एक बैल का वध हो जाता है। So the world is afflicted with death and decay. हमारी यह दुनिया डेथ और डीके से अफेक्टेड है। Therefore the wise do not grieve. समझदार लोग दुखी नहीं होते। Knowing the terms of the world, जीवन जीने की यही शर्तें हैं। रोने और दुखी होने से मन की शांति नहीं मिलती। पेन बढ़ जाता है और बॉडी सफर करने लगती है। इससे इंसान बीमार महसूस करने लगता है और मरने वाला कभी लौट के नहीं आता। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. जो व्यक्ति मन की शांति चाहता है, उसे अपने दुख दर्द भुला देने चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. अपने दुख दर्द भुला देने के बाद ही उसे मन की शांति मिलेगी। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. और यही व्यक्ति जीवन भर blessed रहेंगे।